बहुत दिनों की बात है। सुंदरवन के जंगल में महाराजा शेर के साथ एक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी शेर की सेवक थी। जब शेर शिकार करने जाता तो वह शिकार करने में मदद किया करती थी। एक दिन शेर और लोमड़ी दोनों शिकार करने के लिए निकले, लेकिन भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई। फिर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अंत में वह परेशान होकर अपनी गुफा में लौट आए। अरे लोमड़ी, आज क्या हुआ इस जंगल में? आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। अगर ऐसा कल भी होगा तो मैं भूखों मर जाऊंगा। पता नहीं जंगल के सारे जानवर कहाँ को चले गए हैं। महाराज, जानवर कहीं भी नहीं गए हैं, सब यही हैं। सब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई है। जब शेर महाराज शिकार करने के लिए निकलेंगे तो सभी जानवर झाड़ियों में छिप जाएंगे। शेर महाराज से बच जाएंगे और उनकी चाल भी सफल हो गई। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन बेवकूफ लोमड़ी, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तू पहले बता देती तो मुझे ऐसे भूखा नहीं रहना पड़ता। तेरी अकल क्या घास चरने गई है? मैं बताने वाली ही थी महाराज। चल अब चुप हो जा, फालतू की बकवास मत कर। सुबह होने का इंतजार कर और सुबह होते ही चलना है। फिर सुबह होते ही शेर और लोमड़ी शिकार करने के लिए निकले। जंगल में कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था। फिर वह जंगल के समीप नदी के पास गया, जहाँ पर सभी जानवर पानी पीने आया करते थे। उन्होंने सोचा, नदी के पास पानी पीने के लिए जानवर जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें एक भी जानवर नहीं दिखा। शेर और लोमड़ी नदी के पास खड़े होकर जानवरों का इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय बीत चुका था, फिर भी एक जानवर नहीं दिखा। अरे लोमड़ी, आज एक भी जानवर नहीं दिख रहा है। आज सभी जानवर कहाँ मर गए? आज तो भूख के मारे मेरी जान ही निकली जा रही है। देख लोमड़ी, जल्दी से शिकार की व्यवस्था कर, नहीं तो आज मैं तेरा ही शिकार बना लूंगा। बस महाराज, थोड़ा और इंतजार करिए, जानवर आने ही वाले होंगे। फिर लोमड़ी और शेर इंतजार करते करते परेशान हो गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं आया। इंतजार करते करते पूरा दिन व्यतीत हो गया। लोमड़ी और शेर अपनी गुफा में वापस चले गए। अब तो शेर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वह लोमड़ी को बार बार डांट रहा था। महाराज, मैं क्या करूं? 2 दिन से भूखा रहने से शेर का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अगले दिन सुबह होते ही शेर और लोमड़ी दोनों शिकार पर निकल गए। इस दिन शेर को एक भालू दिखा। शेर ने मन ही मन में सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज तो शिकार दिखाई पड़ा, आज भालू का शिकार करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसने सोचा कि मैं 2 दिन से भूखा रहने से शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। शेर और लोमड़ी ने एक योजना बनाई। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं तो इस पेड़ के नीचे फंस गई हूँ। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ कोई। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे भालू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचाया। अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं पेड़ की डाली के नीचे दबकर मर ही जाती। कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो और इस डाली के नीचे कैसे फंस गई हो? कुछ तो बताओ अपने बारे में। यह जंगल खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। मैं बस यहीं पास की हूँ, मैं तो यहाँ आराम कर रही थी, तभी अचानक से पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। अब आप ही बताओ, इतनी बड़ी पेड़ की डाली को मैं कैसे हटा सकती हूँ? वह तो भला हो आपका जो आप यहाँ आ गए और मेरी जान बचा ली। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। बोलो बोलो लोमड़ी बहन, क्या बात है? आपने मेरी मदद की, इसी खुशी के मौके पर मैं आपको अपने घर खाने पर बुला रही हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। देखो भालू भैया, मना मत करना। देखो लोमड़ी बहन, आप बुरा मत मानना, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। हमारे परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं और मेरे घर जाने का वक्त भी हो चुका है। मैं फिर कभी आऊँगा। देखो लोमड़ी बहन, तुम भी चली जाओ। मैंने सुना है इस जंगल में खतरनाक शेर रहता है। अगर शेर ने मेरा शिकार कर लिया तो मेरे परिवार का क्या होगा? अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं भालू भैया,
आपको चलना पड़ेगा, थोड़ी ही दूर तो मेरा घर है। लोमड़ी के बार बार कहने से भालू मना नहीं कर पाया और लोमड़ी के साथ चलने को तैयार हो गया। फिर भालू को साथ लेकर लोमड़ी आगे आगे चल रही थी, लेकिन भालू लोमड़ी की चालाकी समझ नहीं पाया। तभी अचानक भालू के ऊपर एक जाल गिरा और भालू फंस गया। अरे लोमड़ी, यह क्या है? मैं तो जाल में फंस गया। मुझे इस जाल से निकालो, मुझे बचाओ। अरे मूर्ख भालू, तू तो मेरे महाराज का शिकार है, अब तो तू उनका शिकार बनकर ही रहेगा। बहुत दिन हो गए हैं मेरे महाराज ने किसी जानवर का शिकार नहीं किया। बहुत दिनों बाद ये मौका मिला है, मैंने ही तुझे फंसाया है। ये क्या कर रही हो लोमड़ी? तुमने मुझे अपना भैया माना था। तू तो बहुत पापी है लोमड़ी। तूने भाई कहकर मुझे फंसाया है। मैंने तो तुझे अपनी बहन मान ही लिया था। एक बार जाले से निकल जाऊं, फिर तुझे सबक सिखाता हूँ। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? मुझे भी तो सुनाओ। मेरा शिकार मन में क्या सोच रहा है? तुम इस जाले में बहुत फड़फड़ा रहे हो। इतना मत फड़फड़ाओ, नहीं तो मेरे शिकार करने से पहले तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। भालू को अपनी गलती पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। भालू अपने मन में सोच रहा था कि यदि मैं इस लोमड़ी की बातों में नहीं आता तो मैं इस जाल में नहीं फंसता। भालू भी बहुत होशियार था, लेकिन यहाँ उसकी होशियारी नहीं चली। फिर भालू बोला, अरे शेर महाराज, अच्छा तो आपको मेरा शिकार करना है। मैं सोच रहा था इस लोमड़ी को मेरा शिकार करना था। मैंने सोचा मेरा शिकार कोई गधा ही करेगा। मुझे पहले से पता होता कि जंगल के राजा महाराज मेरा शिकार करेंगे, इतने दयालु राजा को मेरा शिकार करना है, तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे देता। महाराज, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई हो उससे क्षमा करना। अच्छा तो ये बात है, मैं आपकी बातों से बहुत खुश हो गया हूँ। यदि कोई इच्छा हो तो मरने से पहले आप मुझे बता दो। शिकार होने से पहले आखिरी इच्छा तुम्हारी क्या है? महाराज, मेरी छोटी सी एक इच्छा है। यदि मेरी इच्छा को आप स्वीकार कर लें तो मैं हंसते हंसते आपके लिए शिकार बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कितना मेरा बड़ा नाम होगा कि मेरे महाराज ने मेरा शिकार किया है। महाराज, लेकिन मुझे तेज सी प्यास लगी है। मरने से पहले मैं पानी पीना चाहता हूँ। अगर मुझे पानी पिलाकर आप मुझे मारते तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे साथ नदी के पास चलो और पानी पी लो। जितना पानी तुम्हें पीना है पी लो, फिर मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। अगर मैं 2 दिन से भूखा नहीं होता तो मैं आज तुम्हारा शिकार नहीं करता और मैं तुम्हें जीवन दान दे देता, क्योंकि मैं आपकी बातों से बहुत खुश हो चुका हूँ। लेकिन अफसोस है, मैं तुम्हें जीवन दान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। चलो तुम चल के पानी पी लो, फिर जल्दी से तुम्हारा शिकार करूँगा। फिर भालू, शेर और लोमड़ी तीनों नदी के पास पहुँच गए और भालू पानी पीने के लिए नदी के पास जाने लगा। तभी शेर बोला, अरे मूर्ख भालू, रुक। तुझे पता है शेर महाराज तेरे साथ हैं और मैं तेरा जूठा किया हुआ पानी पीऊंगा। महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं काफी प्यासा होने के कारण मैं आपको भूल चुका था कि मेरे साथ महाराज हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहले आप पानी पी लीजिए, फिर बाद में पानी पी लूंगा मैं। महाराज, आप जाइए और पानी पी लीजिए। शेर ने नदी में जाकर पानी पिया। पानी बहुत स्वादिष्ट था और उसने पेट भर के पानी पिया, फिर वापस आ गया। महाराज, अब मैं पानी पी सकता हूँ कि नहीं? क्या बता आपकी दोस्त लोमड़ी को पानी पीना हो? नहीं, आप शीघ्र जाइए और पानी पीकर वापस आइए। अब कोई भी पानी नहीं पिएगा, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। इतना कहते ही भालू नदी में पानी पीने के लिए गया और बोला, कहाँ हो मगर दोस्त? मेरी जान संकट में है, मेरी मदद करो। जल्दी आओ मगर दोस्त, मेरी जान खतरे में है। आज मुसीबत में नहीं काम आओगे तो कब आओगे? शेर और लोमड़ी सोचने लगे कि ये भालू पानी पीने के लिए गया था और ये वहाँ क्या कह रहा है और ये किसको बुला रहा है। शेर और लोमड़ी कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ पर मगर आ गया। भालू जल्दी से जाकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और बोला, लो अब कर लो मेरा शिकार, अब मेरा दोस्त आ गया है। शेर और लोमड़ी देखते ही रह गए।